रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ में मान लो ये वाटर है और एयर है, कॉइन ये ओ पॉइंट पर कॉइन पड़ा हुआ है, कॉइन ओ पॉइंट पे है, तो इमेजिन करो इस कॉइन से लाइट निकल रही है और आंखों में जा रही है। मान लो आईज, मैं ऊपर से देख रहा हूं इसे, मेरी आंखों में कॉइन से जो है रेज आएंगी ताकि मैं कॉइन को देख सकूं। अब कॉइन से जो रे निकलेगी वो यहां भी निकलेगी, वो यहां भी निकलेगी, वो यहां भी निकलेगी, वो यहां भी निकलेगी, ऑब्वियसली यहां भी बहुत जगह निकलेगी। लेकिन मैं सारा डायग्राम क्यों नहीं बना रहा? देखो अगर तो मैं यहां खड़ा होता फिर तो इट मेक सेंस कि मैं डायग्राम ये वाला बनाऊंगा। मैं यहां खड़ा हूं तो मैं रेज यहां लूंगा, पर मैं खड़ा कहां पर हूं? मैं तो ऊपर खड़ा हूं, तो मैं ऐसे देख रहा हूं तो रेज सीधी दिखाऊंगा। तो मैंने कुछ ये रेज, एक रेज सीधी चली गई, सीधी रे नॉर्मल के साथ गई तो ये बेंड नहीं होगी, तो नॉर्मल के साथ गई। एक रे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल के अवे चली गई। अब मान लो ये मेरी लेफ्ट आई है, मेरी राइट आई है और मैं देख रहा हूँ लेफ्ट और राइट में। अब लेफ्ट और राइट आई में जब मैं देख रहा हूँ और मेरी आंखों को लगेगा, मेरी आईज को थोड़ा पता है कि बेंड होके आई है, मेरी आंखों को लग रहा है कि ये मैं इसको मिलाऊंगा मेरी इमेज बन जाएगी, और मेरी आंखों को लगा ये स्ट्रेट आ रही है, तो जब मैंने इसको यहाँ मिलाया तो मुझे कॉइन कहाँ नजर आएगा? यहाँ पे, जहाँ ये और ये मिलेंगी वो मेरी इमेज है। तो कॉइन एक्चुअल में कहाँ पर था? ओ पे, लेकिन रिफ्रैक्शन बेंडिंग की वजह से मुझे कहाँ पे दिख रहा है? आई पे। तो ओ ऑब्जेक्ट मुझे कहां दिखेगा? आई पे। इस केस में ये डेप्थ देख रहे हो, ये इसकी रियल डेप्थ है, क्योंकि रियली में कॉइन कहां पर पड़ा हुआ है? ओ पे। तो ये क्या हुआ? ओ ए इसकी कौन सी डेप्थ है? रियल डेप्थ है। और मुझे कहां दिख रहा है? ए आई पे। ए आई कौन सी डेप्थ है? वर्चुअल डेप्थ है या एपरेंट डेप्थ है, एक ही बात है। एपरेंट डेप्थ है, नकली डेप्थ है। एक्चुअल डेप्थ कौन है? ए ओ, और एपरेंट डेप्थ क्या है? ए आई। तो कॉइन मुझे कितना ऊपर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है? ये डिस्टेंस कितना? ओ आई। तो कॉइन मुझे परपेंडिकुलर ऊपर डिस्टेंस नजर आ रहा है, कितना कितना? ओ आई। इस डिस्टेंस को बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल क्यों? क्योंकि कॉइन मेरे को नॉर्मली ऊपर नजर आ रहा है और वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और इससे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है? तो नॉर्मल शिफ्ट है कि कॉइन ओ से आई पे नजर आ रहा है, कितनी हाइट ऊपर नजर आया, इसकी नॉर्मल शिफ्ट है। तो ऐसे केस में ये शिफ्ट कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी, अगर आप मुझे रियल डेप्थ बता दो, अगर आप मुझे इसकी एपरेंट डेप्थ बता दो, तो मैं रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस करूंगा तो मेरे पास कौन सी शिफ्ट आ जाएगी? नॉर्मल शिफ्ट। रूल समझ में आ रहा है? करना क्या है? तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला, तो अगर मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ क्या करनी पड़ेगी? माइनस। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। रे ऑफ लाइट यहां जा रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रे ऐसे जा रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? आई। नॉर्मल के साथ बाहर निकलती हुई रे का एंगल क्या बनेगा? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड आर क्लियर है? नेक्स्ट है, आपने इसको ज्वाइन किया, ये आर है तो ये आर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आई है तो ये आई है, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डी डिस्टेंस है, डी का मतलब है नॉर्मल शिफ्ट। पॉइंट क्लियर है? और मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल शिफ्ट। रूल नंबर 1, आप ये बताओ कि अगर आप एक ट्राइंगल कंसिडर करते हो, कौन सा? ये ट्राइंगल कंसिडर करो, ये लो, या पहले आप ये ले लो, ये लो, ये देखो, ये ले लो। अगर आप ये ट्राइंगल कंसिडर करते हो, बड़े वाला, ऐसे वाला, परपेंडिकुलर, तो इस ट्राइंगल में साइन ऑफ आई किसके इक्वल है? बोलो, ए बी डिवाइडेड बाय ओ बी। साइन आई क्या है? ए बी बाय ओ बी। फिर छोटे ट्राइंगल में चलते हैं, छोटे ट्राइंगल में बोलो साइन आर कितना है? ए बी डिवाइडेड बाय आई बी। साइन ऑफ आई क्या है? ए बी बाय ओ बी। साइन आर क्या है? ए बी बाय आई बी। क्या है? पॉइंट यहां तक क्लियर है? ये देखो लिखा हुआ है, साइन ऑफ आई क्या है? ए बी बाय ओ बी। साइन ऑफ आर क्या है? ए बी बाय कितना? आई बी। कोई डाउट इसमें? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ये देखो लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर। स्नेल्स लॉ बोलो क्या लगेगा? म्यू वाटर इंटू साइन ऑफ आई। म्यू वाटर साइन ऑफ आई, म्यू एयर साइन ऑफ आर। स्नेल्स लॉ क्लियर है? म्यू वाटर साइन आई, म्यू एयर साइन आर, ये लिख दिया। म्यू वाटर साइन आई, म्यू एयर साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, म्यू वाटर बाय म्यू एयर साइन आर बाय साइन आई।
जरा ध्यान से देखना, वाटर ऊपर है तो वाटर नीचे आ गया, एयर नीचे है तो एयर ऊपर आ गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहां तक सीधा भी स्नेल लॉ लगा सकते हैं, सीधा मत लगाओ, बेटर है ऐसे लगाओ, ऐसे करके गलती होने का चांस कम है। स्टेप क्लियर। और लास्ट स्टेप है साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है? ए बी बाई आई बी। साइन आई की वैल्यू क्या है? ए बी बाई ओ बी। ये देखो साइन आर की जगह ए बी बाई आई बी, साइन आई की जगह ए बी बाई ओ बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो क्या आएगा? ओ बी बाई आई बी। तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? ओ बी बाई आई बी। लेकिन इसके अंदर ओ बी बाई आई बी में एक काम करेंगे, ये जो इस केस में अपर्चर ऑफ आई इज स्मॉल, आंख का अपर्चर ना डिफरेंस आंखों में बहुत कम होता है, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में दूरी ज्यादा नहीं है, तो मतलब कि जहां मुझे ओ बी निकालना है तो ओ बी की अप्रोक्सीमेट लेंथ में ओ ए लिखने वाला हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओ बी की अप्रोक्सीमेट लेंथ में ओ ए लिखने वाला हूं और आई बी की अप्रोक्सीमेट लेंथ में ए आई लिखने वाला हूं। तो ओ बी की मैं लिखने वाला हूं ओ ए और आई बी की लिखने वाला हूं आई ए। ठीक, ये देखो अप्रोक्सीमेट ओ बी की जगह ओ ए, आई बी की जगह आई ए। अब ध्यान से देखो, ओ ए क्या है? रियल डेप्थ। आई ए क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, आप प्लीज इसे नोट कर लें कि म्यू जो भी होगा डेंसर मीडियम का, क्वाइन कहां पे पड़ा होगा? डेंसर मीडियम में, इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। नोट करें इसे, ये न्यूमेरिकल में काफी काम आएगा। म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? पर मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। देख रहे हो कॉइन इतना ऊपर गया, मुझे ये निकालना है। इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी लिख लो, डी। डी, ये डिस्टेंस कितना है? डी। अब डी की वैल्यू क्या होगी? सुन लो, डी की वैल्यू होगी टोटल, ये डिस्टेंस कितना है? रियल डेप्थ कितना? ए ओ। ए ओ में से क्या बोलो माइनस करें? ए आई, तो डी आ जाएगा। सही है? ये देखो यही क्या हुआ है, ए ओ में से ए आई को क्या किया? माइनस। तो डी की वैल्यू क्या है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। ये स्टेप क्लियर है? ज्योमेट्री क्लियर है? तो आपके पास क्या आ गया? ए ओ माइनस ए आई। एक काम करो, ओ ए को इसमें से कॉमन निकाल लो, तो ये टर्म क्या बन जाएगी? 1, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा ओ ए के साथ। फिर अब एक काम करो, ए आई को इसके नीचे ले आओ, तो ओ ए बाई ए आई बन गया। जरा ऊपर देखो, ओ ए बाई ए आई क्या होता है? म्यू, और इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? म्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ओ ए का मतलब है टी, ओ ए का मतलब है रियल डेप्थ इज टी। मैं बना देता हूं डायग्राम में, डायग्राम के अंदर ओ ए का मतलब है टी। ये देखो पानी की इस डेप्थ से कॉइन कितनी डिस्टेंस नीचे पड़ा हुआ है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी। तो मेरा आंसर क्या आ गया? लिख लो फॉर्मूला यहां पे, नॉर्मल शिफ्ट। जो नॉर्मल शिफ्ट है उसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल शिफ्ट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉइन कितनी डिस्टेंस नीचे पड़ा हुआ उसको टी बोलते हैं, 1 - 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में काफी यूज होने वाला है।